उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कण कण में देवता बसते हैं और यहाँ की सुंदरता विश्वविख्यात है। ये नज़ारा है मुंशियारी के बड़निया गांव का, जहाँ इन दिनों महेश्वर पूजा अपने ज़ोरों शोरों से मनाई जा रही है। वैसे तो ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव का इतिहास काफ़ी लंबा है। महेश्वर पूजा, जो कि हर साल भादो माह की पंचमी को मनाया जाता है, कहते हैं कि मुंशियारी इलाके में सबसे पहले मनाई जाने वाली पूजा है। इस पूजा के बाद मुंशियारी में पूजा करने के दरबार खुल जाते हैं। गांव वाले महेश्वर पूजा कई सालों से मनाते आ रहे हैं। कई पीढ़ियां इस पूजा को मनाते आई हैं, लेकिन 2021 महेश्वर पूजा के लिए बहुत ही खास साल है, क्योंकि इस साल गांव वालों के सामूहिक सहयोग से महेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। गांव के युवाओं द्वारा उठाई गई आवाज़ से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से महेश्वर मंदिर इस साल बनकर तैयार है। इस साल पूजा 8 सितंबर से 11 सितंबर तक है, जिनमें से 3 दिन नौरतू यानी रात्रि जागरण लगता है और चौथे यानी आखिरी दिन पूजा होती है। इस 4 दिन की महेश्वर पूजा की तैयारी गांव वालों को महीनों पहले तक उत्साहित रखती है। लेकिन इस साल महेश्वर क्लब बड़निया गांव के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बड़निया के ऊपर मंदिर निर्माण का जिम्मा है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। लगभग 10 महीनों के बीच मंदिर का काम पूरा हो चुका है और मंदिर का काम अपने आखिरी पड़ाव में है। अपने इष्ट देवता महेश्वर भगवान की पूजा के लिए गांव वाले बहुत उत्साहित हैं। 1 महीने पहले से ही औरतें अपनी पारंपरिक वेशभूषा सिलवाने में जुटी हैं। 1 हफ्ते से भी कम दिन बचे हैं पूजा में और मंदिर बनकर पूरा हो चुका है। अब किस तरह से पूजा के लिए तैयारी हो, इन चीज़ों पर चर्चा के लिए गांव वालों की मीटिंग रखी गई है। आज दिनांक 28 मार्च 2021 को जय इष्ट देव पूजा हेतु बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें निम्न ग्रामीणों की उपस्थिति हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें विचार विमर्श करना है कि हमें कितना रुपया जमा करें और आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से करने के लिए हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। 8 तारीख से जो नौरत लगेगा और 8 तारीख को सुबह ही पाठ पूजा कार्यक्रम और मूर्ति स्थापना किया जाएगा। इसीलिए हम बाजे वाले हो गए, लगभग 10 बजे वो आ जाएंगे। 10 बजे आकर हम उन्हें बुला के पूजा पाठ का आयोजन करेंगे, क्योंकि वो दिन मूर्ति स्थापना और अनेक कार्य किया जाएगा। और 8 के बजे जो हम पताका साफ सफाई 7 तारीख को किया जाएगा। इन दिनों गांव का माहौल देखने लायक है। पूरे गांव में रौनक है, क्योंकि पूजा के लिए लोग शहर से अपने घर पहुंचे हैं। यही वो दिन है जिसके लिए नौकरी वाले अपनी छुट्टी बचा कर रखते हैं, ताकि वो अपने भाई बंधुओं के साथ कुछ वक्त गुजार सके। बच्चों की किलकारियों से गांव खिलखिला उठा है और बूढ़ी आंखें फिर से अपने बच्चों को देखकर चमक उठी हैं। इन दिनों गांव में एकता का माहौल देखने को मिलता है। सभी एक परिसर में मिलकर काम करते हैं। आज दिनांक 7 सितंबर को मंदिर परिसर व गांव में सफाई का काम किया जा रहा है। गांव के सभी लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, बच्चे हों या पुरुष हों, सभी सफाई काम में लगे हुए हैं। जहाँ पे औरतें गांव के रास्तों की सफाई कर रही हैं, वहीं पुरुष लोग और बच्चे जो हैं वो मंदिर की सफाई और सजावट के काम में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक उत्सव का माहौल बना हुआ है।
महेश्वर पूजा का आज पहला दिन है। सुबह से ही गांव में रौनक छाई हुई है और लोग इस पूजा की पहली परंपरा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि है मंदिर के सभी बर्तनों को धोना। इनमें घंटियों से लेकर भगवान की मूर्ति, आरती दान सभी कुछ धोया जाता है। बाजे गाजे के साथ इन सामानों को यहाँ से निकाला जाता है। ये मंदिर के बर्तन बाजे के सामान रखने की जगह है। यहाँ से बाजे गाजे के साथ पास के ही धारे में इन्हें धोया जाए। तो बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि जब पुराने समय में औरतों के बीच में जब देवता आता था, तो जो देवता हैं उनकी एक रीति होती है कि वो स्नान करते हैं वहाँ पे। तो पुराने वक्त में जब स्नान करना होता था देवता को, तो वो यहाँ इस मंदिर से इस धारे तक आते थे। और क्योंकि एक रीति होती है स्नान करने की, तो वो मंदिर से धारे तक आते थे और वहाँ स्नान करके दोबारा यहाँ मंदिर में आते थे। अपनी पहली परंपरा के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान भोलेनाथ को उनके घर तक लाना। सभी महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हैं और ढोल दमों के साथ गांव वाले भगवान भोलेनाथ को लेने आ रहे हैं। इसके बाद इन्हें मंदिर तक ले जाया जाएगा और मूर्ति स्थापित की जाएगी।
इस महेश्वर पूजा के पीछे जो कहानी है वो कहानी बहुत ही रोमांचक है। तो कहते हैं कि पुराने समय में जोहार मुंशियारी जो इलाका है ये, यहाँ पे एक हरहरी बर्निया नाम के व्यक्ति रहते थे। तो वो जो है बर्निया लोगों के मुखिया थे। तो उस समय बर्निया लोग ना केवल तिब्बत व्यापार में संलग्न थे बल्कि खेती जमींदारी का काम भी करते थे। तो इसलिए वो काफ़ी समृद्ध लोग थे। तो सब कुछ होने के बावजूद भी हरहरी बर्निया जो हैं वो हमेशा टेंशन में रहते थे और उनकी टेंशन का मेन रीज़न था उनका संतानहीन होना। तो हरहरी बर्निया जो हैं वो हमेशा अपने इष्ट महादेव से प्रार्थना किया करते थे संतान प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं कि एक बार हरहरी बर्निया के सपने में भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी एक बेटी होगी। तो आखिर कुछ समय के बाद हरहरी बर्निया के घर में एक देवकन्या का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया बेलमती और प्यार से सभी लोग उन्हें बलूरिया कह के बुलाते थे। तो धीरे धीरे बलूरिया जो है बड़ी होने लगी और उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो बलूरिया जो है अपने सहेलियों के साथ मवेशियों को जंगलों में चराती थी और उनके साथ खेलती थी। तो उस समय बर्निया लोग जो हैं यहाँ बर्निया गांव से नीचे उनके खेत हैं, तो यहाँ पे रोपाई लगाया करते थे। तो कहते हैं कि उस समय भगवान महेश्वर जो है अपने सफ़ेद घोड़े में बैठकर आते थे और रोपाई देखा करते थे। तभी उन्होंने बलूरिया को देखा और उनसे मिलने का निश्चय किया। तो मुंशियारी में उस समय एक बहुत बड़ा कुंड था जो अभी भी है, महेश्वर कुंड। तो उसके चारों तरफ देवदार, चीड़, बुरांस, पांगड़, इनका घना जंगल था। तो इसी स्थान में भगवान महेश्वर का वास था। तो एक दिन भगवान महेश्वर ने अपने महेश्वर कुंड की जलधारा में तांबे और सोने के बर्तन बहाने शुरू किए। उस समय बलूरिया जो है अपने सहेलियों के साथ जंगल अपने मवेशियों को चराने गई हुई थी। तो जब बलूरिया ने देखा कि इस जलधारा से तांबे और सोने के बर्तन बह के आ रहे हैं, तो जिज्ञासा बस उसने उस जल स्रोत की ओर जाना शुरू किया और जाते जाते वो महेश्वर कुंड के पास पहुंची और जहां उसने पहली बार भगवान महेश्वर को देखा और दोनों का साक्षात्कार हुआ। हवन की समाप्ति के बाद भजन और नाचने गाने से इस मूर्ति स्थापना की समाप्ति होती है। भगवान महेश्वर अब अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। तो इन सभी बातों से अनजान हरहरी बर्निया जो है अपनी बेटी का विवाह किसी और जगह करना चाहते थे, लेकिन तब तक बलूरिया और महेश्वर भगवान के बीच प्यार परवान चढ़ चुका था। तो एक दिन महेश्वर भगवान जो है साधु का वेश धारण करके
हरहरी बर्निया के घर आए और हरहरी बर्निया से उन्होंने बलूरिया के साथ रिश्ते की बात की, लेकिन हरहरी बर्निया जो है वो नहीं माने। तो महेश्वर भगवान के लाख मनाने पर भी जब हरहरी बर्निया नहीं माने तो महेश्वर भगवान जो है बलूरिया को अपने लोक ले गए। तो बर्निया लोगों ने बहुत ढूंढा बलूरिया को, जंगलों में ढूंढा, धूरा कांडा हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो लोगों से पूछने के बाद आखिरकार बर्निया लोग जो हैं महेश्वर सैंड पहुँचे। तो वहाँ महेश्वर भगवान ने बताया कि बलूरिया दिव्य कन्या है, आप जो चाहें ले लीजिए, लेकिन बलूरिया को यहीं रहने दें। आप चाहे तो सोने चांदी हीरे मोती या फिर आपको अमर रहना है तो आप जो मांगेंगे मैं वो आपको दे दूँगा, बस बलूरिया को आप यहीं रहने दें। लेकिन फिर भी जो है हरहरी बर्निया नहीं माने। तो कहते हैं कि महेश्वर भगवान ने बलूरिया के शरीर से उनके प्राण निकाल लिए और जो शरीर है खाली वो हरहरी बर्निया के सामने रख दिया। छोड़ी अहिले बेबे अन्न मांगे अन्न दूं, धन मांगे धन दूं, अमृत बड़ मांगे अमृत बोंदे का नगर उधर भैया चाल बाबू उधर कारण वो कलर उधर पढ़ाई ताल ले ले पे उधर जन पजल ले कोई बे। तो पिता प्रेमवश हरहरी बर्निया बहुत गुस्से में थे और तो उन्होंने और साथ के लोगों ने महेश्वर कुंड को तोड़ना शुरू किया और महेश्वर भगवान ये देखकर क्रोधित हुए। तो उन्होंने बर्निया लोगों को शाप दिया कि वो ना ही तो उजड़ेंगे ना ही पजड़ेंगे। और तब से काफ़ी शताब्दियों तक ये प्रकोप छाया रहा बर्निया लोगों पे। लेकिन कालांतर में इस प्रकोप को हटाने के लिए महेश्वर भगवान को पुनर्स्थापित किया गया। तो अब हर साल भादो माह की पंचमी को नौरतू लगता है, पूजा होती है और मेला भी होता है। तो कुछ इस तरह की कहानी है महेश्वर भगवान और बर्निया लोगों की। तो काफ़ी रिच स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुनने लायक हैं। बहुत बड़ी स्टोरी है, ये मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया है उसका। और अगर इसकी हिस्ट्री में जाया जाए तो ये बहुत ही रिच स्टोरी है और बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। दिन में मूर्ति स्थापना के बाद आज नौरतू का पहला दिन है। नौरतू, जिसे हिंदी में रात्रि जागरण भी कहते हैं, कुल 3 दिनों के नौरतू के बाद चौथे दिन पूजा होती है। इन 3 दिनों में जहाँ 2 दिन नौरतू सामूहिक तौर पर गांव वाले लगाते हैं, वहीं तीसरे दिन लोग अपनी इच्छा से नौरतू लगवाते हैं। आरती से नौरतू की शुरुआत होती है। नौरतू लगाने के पीछे का कारण ये है कि नौरतू के दौरान जब देवता नाचते हैं तो वो सभी को रास्ता दिखाते हैं। जो बाधाएं उनकी ज़िंदगी में आती हैं, उनके निपटारे के लिए देवता उन्हें रास्ता दिखाते हैं। बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि जब पुराने समय में नौरतू लगता था तो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते थे। बहुत दूर दूर से लोग नौरतू देखने आया करते थे और कई दिनों पहले से ही बाजे गाजे बजना शुरू हो जाते थे। तो कहते हैं कि उस टाइम पे भगवान को कोणी का भोग चढ़ता था। कोणी एक अनाज है, जैसे अभी हम चावल खा रहे हैं तो उस टाइम पे कोणी खाया करते थे। और कहते हैं कि कोणी खाने से बहुत देर तक भूख नहीं लगती। पूरे बैठ पुर बननी बे बैठ पताल बननी बे ये बैठ पातक वो बननी में पताल सराना ले है उले क्यों नहीं बे उमा सब पे कोनी के बोलाने में जो लोग कोनी के बोलना है पंचोल चढ़ान में जो पूर्णो नहीं पूर्ण उमा पूर्ण में कोनी गालने में कोनी चढ़ने में ठीक में सब पे कोनी चढ़ने में। तो उस टाइम पे कोणी का भोग चढ़ाते थे भगवान को, जो कि अब चावल के रूप में बदल चुका है। तो उस टाइम पे तो कहते हैं कि पुराने टाइम पे मडवा, कोणी, सरसों, धान, गेहूँ, आलू ये बहुत हुआ करता था, जो कि अब ना के बराबर में हो चुका है। और रीज़न है उसका कि जो कई लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं और पलायन भी काफ़ी हो चुका है गाँवों से। और जितने लोग खेती बाड़ी करते भी हैं तो
बंदर जो हैं वो फसल नष्ट कर देते हैं। तो पुराने लोग कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसी सुविधा भी नहीं थी, क्योंकि अभी तो मंदिर बन चुका है, पक्की छत है हमारे पास और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। तो उस टाइम पे लोग लालटेन लेके और जो गैस होता है तो वो जला के वहाँ नौरतू देखते थे। पहिले पुरानो जमानामा केही नि भए के कारण फोना उजल भए लालटेन उजल भए अब सब तिर लाए ठाए लगाउनन् मुल्यानन् सब बढ़िया कबे लाए लगाउनन् बहुत बढ़िया आफिन कार्य गरम बहुत बढ़िया आगे बढ़ाउनन् बहुत बढ़िया कनन् यो साल पिछले साल यो साल बहुत बढ़िया पूजा बढ़िया। तो अभी ये अच्छी बात है कि पक्की छत है हमारे पास और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। तो जिन तरीक़ों से हम इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हमें अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। आने वाली पीढ़ी है उनको ये सब कुछ बताना है ताकि वो भी इन चीज़ों से रूबरू हो सके। नौरतू के दूसरे दिन बहुत भीड़ देखने को मिली, क्योंकि जो लोग पहले दिन नहीं पहुंच सके वो दूसरे दिन पहुंचे हैं और ढुसका चांचड़ी का आलम बना हुआ है। ढुसका या चांचड़ी कुमाऊनी नृत्य शैली है जो कि शुभ अवसरों पर गाया जाता है। ये पुरानी नृत्य शैलियाँ हमारी संस्कृति व इतिहास को बताती हैं। पुराने वक्त में महेश्वर पूजा के दौरान लोग सुबह धूप निकलने तक ढुसका गाते थे। लोग ढुसके के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि लोग जल्दी से जल्दी खाना खाते और ढुसका गाने पहुंच जाते और रात भर ढुसके का नज़ारा देखने को मिलता था। इस साल भी ढुसका जमकर गाया गया। लोग दूर दूर से ढुसका गाने बढ़निया गांव पहुंचे थे।
बहुत बड़बड़ बात है। तीसरे दिन सुबह से ही गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि आज के दिन पूजा के लिए कटरों को सिमटी मंदिर पहुंचाया जाता है। सिमटी मंदिर, जो कि वर्तमान में जैंती के अंदर है, पुराने समय में बर्निया लोग
इसी जगह रहा करते थे। जेद गांव बहन में पहले हमार बमन नगरा गोल खाता बे अजले पूछ पे वह बे जेद गांव बहन में कहते हैं कि सिमटी मंदिर में महेश्वर भगवान की बुआ रहती हैं, जहाँ पर इन्हें भोग चढ़ाया जाता है। गाजे बाजे के साथ और अपनी सभी रीतियों के साथ पुरुष महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित सिमटी मंदिर की ओर जाते हैं। महिलाएं आधे रास्ते तक आती हैं, जिसके बाद पुरुष सिमटी मंदिर पहुंचते हैं। वहां माता के मंदिर में दीपक जलाकर आखिरी दिन के नौरतों की तैयारी के लिए वापस गांव आते हैं। आखिरी दिन के नौरतों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। लोग ढुसका चांचड़ी के साथ इस साल के महेश्वर पूजा के नौरतों की विदाई करते हैं। श्रद्धालु भारी मात्रा में आए हुए थे। लोगों में नए मंदिर को देखने का खासा उत्साह था और चूंकि ये पूजा इस इलाके की पहली पूजा होती है तो लोग भारी मात्रा में पहुँचे।
इन 3 दिनों में हमें हमारी संस्कृति, आस्था और गांव की एकता का अच्छा उदाहरण मिला है, जहां सभी लोगों ने मिलकर काम किया और गांव की एकता का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। वहीं ढुसका गाकर और पुराने रीति रिवाजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। तो 3 दिन की नौरतू का आज सफल समापन हो चुका है। तो कल आखिरी दिन होगा और कल महेश्वर पूजा होगी, जो कि यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है मुंशियारी, और मुंशियारी से ऊपर सरमोली से ऊपर है वो, जंगल के बीच में। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ महेश्वर पूजा होगी और कल आखिरी दिन है। तो आज नौरतू का सफल समापन हो चुका है। 4 दिन की महेश्वर पूजा का आज आखिरी और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज महेश्वर पूजा है। सुबह से ही सभी परिवार के लोग पूजा के लिए राशन जैसे चावल, तेल, फल, नमक, मसाले, जो कि पूजा स्थल में प्रसाद के लिए इस्तेमाल होगा, इकट्ठा कर रहे हैं। इसे यहाँ की भाषा में पोखल उगाना कहते हैं। सभी परिवारों से पोखल उगाने के बाद सभी पुरुष महेश्वर मंदिर बकरियों को लेकर निकल पड़ते हैं, जो कि बड़निया गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में स्थित है। तो गांव से बाजे गाजे के साथ सभी पुरुष सिमटी मंदिर से कटरों को लेकर महेश्वर मंदिर को निकल पड़े हैं। वहां पहुंचकर महेश्वर पूजा की जाएगी और सभी रीतियों को निभाने के बाद लोग भोजन कर गांव को लौटेंगे। पहले समय में केवल गांव के लोग ही इस पूजा में सम्मिलित होते थे, लेकिन अब कई गांवों से काफ़ी परिवार भी इस पूजा में शामिल होने लगे हैं। तो इस पूजा के समापन के बाद ये 4 दिन की महेश्वर पूजा भी समाप्त हो चुकी है। तो इस साल की पूजा बहुत ही सफल और यादगार रही। ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए। हमें अपने पूर्वजों की दी हुई संस्कृति को ऐसे ही बचा के रखना है और आने वाली हमारी पीढ़ी को इन सभी चीज़ों से अवगत कराना है, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इन सभी चीज़ों के बारे में बता पाए, हमारी संस्कृति के बारे में बता पाए, ताकि ये हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और अमर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें। अगर हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने में इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे तो हमारा ये प्रयास ज़रूर सफल होगा। अगर अपनी पूरी आस्था, विश्वास और मेहनत के साथ हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे और इसी तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो भगवान महेश्वर हमेशा हमारा साथ देंगे। अरे बहुत सही है जितने धन्यवाद।